नमस्कार दोस्तों। आज हम अध्ययन करेंगे राज्य की कार्यपालिका यानी राज्यपाल। भारत के संविधान के भाग 6 में राज्यों के संविधान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इसमें राज्यों के शासन का संचालन किया जाता है। ये अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उपबंध किया गया है, जो कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता से मिलकर बनती है। मतलब राज्य की जो कार्यपालिका है ना, उसमें राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और महाधिवक्ता अटॉर्नी जनरल भी इसमें है। प्रमुख है राज्यपाल। राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल दो प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन करता है। एक तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता ही है, दूसरा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी राज्यपाल काम करता है। तो केंद्र सरकार समय समय पे जो भी कोई काम राज्यपाल को सौंपे, राज्यपाल वो भी करेगा, और राज्य का ये संवैधानिक प्रमुख तो है ही। अनुच्छेद राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद 153 है, जिसमें है प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। शुरू में तो यही था 1956 से पहले तो, लेकिन 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से उन राज्यों के राज्यपालों का वेतन विवरण दिया जाता है, परंतु वेतन की राशि एक ही रहेगी। यानी वो एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बनता है तो राष्ट्रपति वेतन निर्धारित करेगा, और एक राज्य में ये नियुक्त हुआ तो उस राज्य से वो शपथ लेगा। दूसरे राज्य में अगर नियुक्त होता है, वहाँ भी वो शपथ लेगा। फिर अनुच्छेद 154, राज्यों की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है ना, उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये जो नियुक्ति का तरीका है ना, वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। एक उस समय जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो एक समिति थी संविधान सभा में, प्रांतीय संविधान समिति। उसमें जीबी पंत, जीबी खेर, कृष्णाचार्य आदि ये चाहते थे कि अमेरिका की तरह राष्ट्रपति निर्वाचित हो, न कि मनोनीत हो। लेकिन देखिए, अमेरिका में अध्यक्ष शासन प्रणाली है और भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन का मतलब होता है जहाँ दो प्रकार की कार्यपालिका हो। तो ऑलरेडी वहाँ मुख्यमंत्री है ही, और वहाँ अगर राज्यपाल भी नियुक्त हो और मुख्यमंत्री भी नियुक्त हो, तो शक्तियों का जो बंटवारा हो जाता ना, वो दिक्कत हो जाती। एक तो दूसरा, राज्यपाल का दो प्रकार का काम है। केंद्र सरकार के प्रति भी ये उत्तरदायी है, तो वो फिर केंद्र सरकार के प्रति क्यों उत्तरदायी रहेगा? वो तो राज्य सरकार के प्रति या राज्य के प्रति उत्तरदायी रहेगा। इसलिए इसको अस्वीकार कर दिया गया। फिर है अनुच्छेद 156, जो राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। संविधान में तो यही लिखा हुआ है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करेगा। पश्चात पर्यंत का मतलब है राष्ट्रपति चाहे उस समय उसका कार्यकाल घटा दे, चाहे तब उसका कार्यकाल बढ़ा दे। वैसे संविधान में 5 साल का प्रावधान भारत के संविधान में हर पद के लिए है ही। सामान्यतः ये 5 साल के लिए पद धारण करता है और अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है, अगर समय से पहले इसको हटना हो तो। राज्यपाल अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं आ जाए। सपोज कि 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, लेकिन नया राज्यपाल आया ही नहीं,
तो वो पद पे बना रहेगा, ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता इसकी नहीं है। फिर है भारतीय संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। भाई मैंने कहा ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करता है, तो इसके लिए विशेष है कोई इम्पीचमेंट या महाभियोग जैसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। फिर है अनुच्छेद 157, जिसमें योग्यता है। RS वाले खास तौर से सुन लेना, योग्यता दो ही है। अगर आपका कोई छोटा प्रश्न है ना, तो दो ही योग्यता है, वह भारत का नागरिक हो और उसकी आयु 35 वर्ष हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। फिर है अनुच्छेद 158, जो राज्यपाल के पद से संबंधित शर्तें है। सपोज कोई व्यक्ति विधानसभा या संसद का सदस्य था और वो राज्यपाल नियुक्त हो गया, तो जिस समय वो नियुक्त हुआ उसी समय से वो पीछे वाला जो संसद सदस्य था या विधानसभा का सदस्य था, वो पद रिक्त माना जाएगा। राज्यपाल का अपने कार्यकाल के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता और बिना किराए के शासकीय भवन में वो निवास करेगा। राज्यपाल के द्वारा उन्हीं भर्ती सुविधाओं और उपलब्धियों का प्रयोग किया जाएगा जो संसद समय समय पर निर्धारित करेगी, यानी विधानसभा नहीं, संसद निर्धारित करेगी। और अगला अनुच्छेद है 159, जो शपथ से संबंधित है। प्रत्येक राज्यपाल अपने ऐसे व्यक्ति जो कि राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वह पद धारण करने से पूर्व संबंधित राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश है, या मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश है, उसके समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। शपथ वो दो प्रकार की लेता है, संविधान की रक्षा और जनता का कल्याण। वो जितने राज्यों का राज्यपाल होगा उसको हर राज्य में ये शपथ लेनी होगी, क्योंकि वो संविधान का संरक्षक है और जनता का कल्याण और सेवा की शपथ लेता है। धन्यवाद दोस्तों।